आज हम इतनी अच्छी जगह सब लोग एक दूसरे से मिल पाए हैं, इसलिए मैं सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि आज हमको ये मौका मिला है कि हम लोग एक दूसरे को मिल पाए। हम जानते तो नहीं हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं हमारा किसी से कनेक्शन होता है, तभी हम यहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम इस जगह पर आज सभी लोग साथ में एकत्रित हुए हैं। ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ है कि नशा मुक्ति मतलब कि ये एक ऐसे फैमिली को मिलना कि जहाँ पर बच्चों का डेवलपमेंट, फैमिली का डेवलपमेंट टोटली रुक जाता है जब घर का कोई भी मेल पर्सन इस वे में, इस लाइन में जाता है। पूरा ही और उसी का इफ़ेक्ट हमारी सिटी में होता है, हमारी कंट्री पे होता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से हमें बचना चाहिए। हम कैसे बचा पाए वो सारी चीज़ें आज यहाँ पर डिस्कस हुई है। सही बात तो यही है कि हमें खुद को अपने अंतर मन से एक संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है कि ये काम हम कर सकते हैं। जब हमारा दृढ़ निश्चय होता है तो उसको कोई नहीं रोक सकता, वो फिर हमको करना ही है। चाहे कितनी भी बाधाएं आए, कितनी भी तकलीफ़ आए, हम उसको आराम से पार कर सकते हैं। अभी हमारा पोषण मंथ यानी एक 17 सितंबर को माननीय वड़ा प्रधान मोदी जी के थ्रू हमारा 17 सितंबर को शुरुआत हुई राष्ट्रीय पोषण मास की। पोषण मास भी एक वही चीज़ बताना चाह रहा है कि हम जितना संतुलित आहार, जितना पौष्टिक आहार लेंगे, उतना हमारा शरीर का शारीरिक मानसिक विकास बहुत होगा। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है मानसिक हेल्थ के लिए, खुराक बहुत ज़रूरी है, हेल्दी फूड बहुत ज़रूरी है स्वस्थ शरीर के लिए, कि हम जिससे चल पाए, कार्य में सफल हो पाए, आराम से कार्य कर सके। बहुत उम्र के बावजूद भी पहले के ज़माने के लोग बहुत हष्ट पुष्ट हुआ करते थे, और अभी खाना इतना बेकार हो गया है, सारा मिलावटी खाना आ रहा है कि अभी थोड़ी छोटी छोटी उम्र में भी बच्चों को डायबिटीज़ हो रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है, ओबेसिटी बढ़ रही है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, सारी चीज़ें हो रही है। वो सिर्फ हमारा जो परिवर्तन हुआ है इस वजह से हो रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़ना पड़ेगा, प्राकृतिक जो चीज़ें हैं उनके साथ हमें अटैच होना पड़ेगा, तो हम उस चीज़ से थोड़ा बाहर निकालने में सक्षम रहेंगे। हमारे घर में, सभी के घर में छोटे छोटे बच्चे हैं जो हमारी कंट्री का, हमारी सिटी का, हमारी फैमिली का फ्यूचर है। तो हम उस पर ध्यान दें, उनके खाने पे, उनके डेवलपमेंट पे, तो वो बहुत ज़्यादा आगे जाके हमको जो दिक्कतें आ रही है वो उनको नहीं आएगी। तो कहीं ना कहीं हमें घर से उसकी शुरुआत करनी होती है। जैसे कि अभी बीच में एक पेड़ माँ के नाम, वो लगाने का एक मेन हेतु था कि बच्चे और फैमिली सभी लोग अवेयर हो कि पेड़, पर्यावरण हमारे लिए कितना ज़रूरी है। बच्चा हमारे अंडर में बहुत सारे आंगनवाड़ी सेंटर्स आते हैं, वहाँ पर हमारे पास एकदम पुअर फैमिली के बच्चे होते हैं, जो सेमी स्लम और स्लम्स एरिया में आंगनवाड़ी सेंटर्स ओपन होते हैं, वहाँ के बच्चे जो हैं वो एजुकेशन के लिए आंगनवाड़ी सेंटर्स पे आते हैं। तो उनको आंगनवाड़ी में आए हैं, खुद की मदर के नाम पर उन्होंने प्लांटेशन किया है, और रेगुलर उनको आंगनवाड़ी में आकर उस प्लांट में वाटर डालना है, पानी डालना है, ताकि उन्हें उससे एक अटैचमेंट हो। और जब उसमें से फ्रूट लगेगा, वेजिटेबल लगेगा, तो उसको वो जो खुशी होगी कि नहीं, ये तो मैंने किया है, हर रोज़ मैंने इसमें पानी डाला है, तब जाके ये फ्रूट या ये वेजिटेबल मुझे मिला है, तो वो खाएगा खुशी खुशी, और घर पे भी सबको बताएगा कि नहीं, ये हमें घर पे भी लगाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमें बच्चों को भी, आगे की जो पीढ़ी है, जो न्यू जनरेशन है, उनको हमें शिक्षा देनी पड़ेगी। और घर में जो ग्रैंड पेरेंट्स है, बच्चा उनसे सबसे ज़्यादा अटैच होता है, वो जो बोलते हैं वो उनकी बात बहुत मानता है। तो उनकी स्टोरीज़ जो रहती है, दादा दादी, नाना नानी, सबकी स्टोरीज़ पे बच्चा अट्रैक्ट होता है, सुनता है, समझता है, अपनी कल्पनाएं विकसित करता है। तो हम कहीं ना कहीं उनसे इस बारे में बात करें। हम खुद अपनी डाइट में जितना हो सके संतुलित आहार, बैलेंस डाइट लें, और जो नशा मुक्ति है उससे बचने के लिए, उससे अपने आप को सेव करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पौष्टिक भोजन का उपयोग करें। जैसे कि बताया कि किसी को हैबिट्स होते हैं कि गुटखा खाना है, तो क्यों ना हम वरियाली खाएं, है ना। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पास हैं, अगर कुछ खाना है तो हम हेल्दी चीज़ें खा सकते हैं, तो उससे हमारा जो उसका इफ़ेक्ट होगा वो पॉजिटिव वे में होगा, नेगेटिव वे में नहीं होगा। और कहीं ना कहीं अगर हम कुछ गलत चीज़ें करते हैं तो हमारी फैमिली पे उसका इफ़ेक्ट तो पड़ता ही है। इसीलिए जैसे कि सर ने बताया कि हमारे घर में बेटियां हुई तो सब ने कहा कि अभी तो छोड़ दो,
तो वही होता है कि सबको चिंता होती है कि अगर हमारे घर में ऐसा कुछ भी रहा तो उसका इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं बच्चों पे पड़ेगा। तो यहाँ जैसे उन्होंने बताया कि मैंने राजयोग किया, उससे मुझे फील हुआ कि नहीं ये चीज़ गलत थी। ओनली 1 वीक में उनको जो फील हुआ तो उससे वो उस चीज़ से बाहर निकल पाए। तो सेम यही चीज़ है कि सभी लोग बोलते हैं पर करना क्या है वो तो हमें खुद को ही डिसाइड करना पड़ेगा। अगर हमें इतना अच्छा वातावरण मिल रहा है, इतने अच्छे मार्गदर्शक मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें इसका लाभ लेना चाहिए और हमें आसपास अपने से जुड़े हुए लोगों तक, समाज तक ये मैसेज हम पहुंचाएं, ये हमारा कर्तव्य है। तो थैंक यू सो मच कि मुझे यहाँ बुलाया गया, मुझे बोलने का मौका मिला। और हमारी एक पोषण शपथ है, वो भी हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर एक पोषण शपथ लें कि जिससे हम समाज में लोगों को, हमारे साथ जुड़े हुए हमारे घर में जो लोग हैं, हम सभी को एक पोषण युक्त आहार के लिए सजग कर सकें और देश को पोषण युक्त बनाने के लिए, कुपोषण को दूर करने में हम कहीं ना कहीं अपना योगदान प्रदान करें। थैंक यू सो मच।